Okay, so when you're done with that, now we have some more MCQs regarding those vectors and scalars. For example, two forces act at right angles at a point O as shown. आप बस O के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक 12 की और एक 9 की. वो कह रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस. तो पहली बात तो रिजल्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से ड्रॉ होगी लाइन और रेक्टेंगुलर मेथड के लिहाज से यहाँ पे आपका रिजल्टेंट बनेगा. ऐसा ही है जी. तो वो कहाँ से बन रहा है, ओ टू क्यू बन रहा है. तो रिजल्ट की डायरेक्शन वो है ओ क्यू, मतलब कि या आपका आंसर ए है या फिर आपका आंसर सी होगा. अब आपने इस लाइन को मेजर करना है. जब आप इस लाइन को मेजर करेंगे स्केल से तो आपके पास आंसर आना चाहिए समवेयर अराउंड 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर का आंसर का मतलब है कि आपके पास जो फोर्स है वो क्या है, वो आपके पास है 15 न्यूटन. तो आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. Which diagram correctly shows the addition of a 4 Newton force and a 3 Newton force? वो कह रहे हैं 4 न्यूटन फोर्स और 3 न्यूटन फोर्स की करेक्ट डायग्राम कौन सी है ना. हमने एक चीज पढ़ी थी हेड टू टेल रूल. तो हेड टू टेल रूल पहले हम देखते हैं कहाँ से फॉलो हो रहा है. इसका हेड दूसरे वेक्टर की टेल के साथ ज्वाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. इसका हेड इस वेक्टर की टेल से ज्वाइन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. ये नहीं है, ये सही नहीं है. ये दोनों एरोज एक ऊपर जा रहे थे एक इधर जा रहा है, नहीं. और ये भी, ये हेड टू हेड कोलिजन हो रहा है, हेड हेड कोलिजन हो रहा है. यहाँ पे टेल टेल कोलिजन हो रहा है. तो ये दोनों ऑप्शन गलत है. या आपका आंसर ए है या फिर आपका आंसर बी होगा. तो व्हाई इज योर आंसर ए. आपका आंसर ए इसलिए क्योंकि जो आप रिजल्टेंट लाते हैं, रिजल्टेंट का एक रूल होता है कि आपने टेल ऑफ फर्स्ट से लाइन बनानी है टिल दी हेड ऑफ सेकंड, टिल दी हेड ऑफ सेकंड. तो ये मेरे पास पहला वेक्टर था और ये मेरे पास दूसरा था. तो पहले की टेल कौन सी है, ये रही. और दूसरे का हेड कौन सा है, ये सेकंड वेक्टर है. सेकंड वेक्टर की टेल तो नीचे, हेड ऊपर होगा. तो आपने यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना है. दैट विल बी अ वेक्टर. करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ए. Forces x and y act on a block in the direction shown on the scale diagram. In which direction is the resultant force acting? Again आपके पास एक x है, ये x है और ये y शो हुआ है. तो रिजल्टेंट बीच में ही लगेगा आपके पास एंड दैट विल बी अ करेक्ट ऑप्शन बी, जो कि ओवरऑल नजर आ रहा है. Forces of 3 Newton and 4 Newton are acting as shown in the diagram. Which diagram may be used to find the resultant of these two forces? Again आप क्या करेंगे, head to tail rule. ठीक है, head to tail rule कैसे, ये 4 न्यूटन है, इसको बेशक आप ज्वाइन करते हैं यहाँ पे 3 न्यूटन के साथ और फिर आपका इस तरह करके वो बन जाएगा 5 न्यूटन वाला वेक्टर. तो आगे देख लेते हैं ऐसी कोई डायग्राम है. तो करेक्ट ऑप्शन एक तरीका आपके पास ये भी था कि आप बीच में से पैरेललोग्राम मेथड यूज कर लें, बीच में से वो लाइन ड्रॉ कर दें. तो यस दैट इज योर वेक्टर, ताकि इस तरह करके एक 3 न्यूटन की लाइन यहाँ भी बनाए, एक 4 न्यूटन की लाइन यहाँ बनाए, ये 3 की ये 4 की. उसके बाद डायगनली एक लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट और वो आपके पास आ जाएगा 5 न्यूटन का. करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए ही है. बी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है क्योंकि टेल टू टेल कनेक्ट हुई हुई है, और सी भी रॉन्ग है. ये क्या होता है, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन कब होती है, तो बिल्कुल ही कंप्लीटली रॉन्ग है. Two forces F1 and F2 act on an object O in the direction shown. तो ये O है, एक उसको उस तरफ खींच रहा है, एक उसको इस तरफ खींच रहा है. तो रिजल्टेंट कहाँ पे लगेगा, रिजल्टेंट वुड बी समहाउ ओवर हियर, इस तरह करके रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पे लगेगा. तो इस तरह का वेक्टर हमें कहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मेजरमेंट टेक्निक्स. Describe how to measure a variety of length with an appropriate accuracy using tapes, rules, micrometers, and calipers. बहुत ये कुछ एग्जांपल्स हैं फ्रॉम हिस्ट्री के. फ्रॉम 1899 टू 1960 प्लैटिनम इरिडियम बार यूज किया जाता था फॉर मेजरमेंट. देन इन 86s और 90s हम ये यूज करते थे ऑरेंज रेड लाइन ऑफ क्रिप्टॉन 86 प्रोपेगेटिंग इन अ वैक्यूम. वेल, to measure the 7 basic quantities, आपकी कुछ बहुत ही बेसिक क्वांटिटीज हैं that exist. वो क्या क्या होती हैं, जैसे कि बहुत बेसिक हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, डिस्टेंस हो गया. ये बहुत आपकी 7 बेसिक क्वांटिटीज में से एक है. द मीटर रूल. द मीटर और मीटर इज अ बेसिक बेस यूनिट ऑफ लेंथ इन द मेट्रिक सिस्टम यूज्ड अराउंड द वर्ल्ड फॉर जनरल एंड साइंटिफिक पर्पस. तो ये आपका यूनिट, पहला यूनिट है जिसको हम कहते हैं मीटर. मीटर किस लिए यूज किया जाता है, इट्स अ यूनिट ऑफ लेंथ in the metric system used around the world for general and scientific purposes. जैसे कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर.
ठीक है, 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, इसको हम 10⁻³ लिखते हैं। मीटर ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को 10⁻⁻² लिखते हैं, मिलीमीटर को 10⁻⁻3, माइक्रोमीटर को 10⁻⁻6 और 1 नैनोमीटर को 10⁻⁻9। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ को मेजर कैसे करते हैं, बाय यूजिंग ए मीटर रूल. Now meter rule is used to measure length of an object. Now one of the precautions to be taken when using a ruler is to avoid parallax error. Parallax error क्या होता है कि आपकी जो आई है that should be 90 degree to the meter rule. अगर वो 90 degree to the meter rule नहीं है, it should always be 90 degree to the meter rule. बिल्कुल आपको उसको सामने से देखना पड़ेगा with your eye. अगर ये आपकी आई है, you have to view it directly perpendicularly to the meter rule to avoid parallax error. So the position of eye must be in line with the reading to be taken, avoiding zero errors and n errors. If the ends of the rulers are worn out, it is advisable that measurements should start from 1 centimeter mark of the scale. वो कहते हैं अगर आपने जीरो एरर वगैरह अवॉइड करने हैं तो जो, और वो आप चाहते हैं कि वो जो एंड्स है रूलर के वर्न आउट ना हो, इट इज एडवाइजेबल कि द मेजरमेंट शुड स्टार्ट फ्रॉम द 1 centimeter मार्क ऑफ द स्केल. हमेशा 1 सेंटीमीटर से ही शुरू होता हो सारे स्केल, तो ये जीरो एरर भी आपके पास अवॉइड हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द सेम एरर दैट वी डिस्कस्ड अबव, जो कि आपका पैरेलक्स एरर था. अब पैरेलक्स एरर कैसे अवॉइड हो सकता है, इनमें से 3 तरीके आपको दिए हैं. ये आपको रूलर पे रीडिंग है. नाउ यू आर गिवन 3 आईज 1 2 एंड 3. इनमें से कौन सा करेक्ट वे है, ऑब्वियसली करेक्ट वे वो है जो कि बिल्कुल 90 डिग्री के थ्रू व्यू कर रहा है. 90 डिग्री का मतलब ये है आपके पास आई जो कि 90 डिग्री व्यू कर रही है. सो ऑब्वियसली दिस वन इज द करेक्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन अवॉइड द पैरेलक्स एरर. जबकि ये और ये बिल्कुल साइड से देख रहे हैं, दे आर नॉट 90 डिग्री. ये भी not 90 degree and this is also not 90 degree. So any instrument that are out of adjustment or with some minor fault is still accurate as long as the zero error is added or subtracted from the reading shown on the scale. For example, a girl uses a rule to measure the length of a metal rod because the end of the metal rod is damaged. इसलिए वो रूलर जो है वो जीरो से शुरू नहीं हो रहा. It is having a zero error. वो रूलर जीरो से शुरू नहीं हो रहा है. She has placed it at one end of the rod at 1 centimeter mark as shown. अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेटल रॉड है, so in this diagram this doesn't mean that we measure the metal rod as 5.5. इसका ये मतलब नहीं कि इस रॉड की लेंथ जो है वो 5 है इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये 5.5 है. नहीं, वो जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां से देखना शुरू करें ना. 1 फिर 2 3 4 4 पॉइंट समथिंग इसकी लेंथ बनती है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीरो एरर है. आपको मेजरमेंट यहाँ से लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4. आप जीरो, अगर लेट्स से इफ देयर वाजंट एनी जीरो एरर देन यू कुड हैव जस्ट डायरेक्टली सीन कि यहाँ पे मेटल रॉड की लेंथ आपको क्या शो हो रही है. इसी तरह की ये आपके पास कुछ और सवाल है जो कि यू कैन डू एज practice. For example, this is one of your questions that was asked in 2015 एंड एज वेल एज 2017 का जो पेपर था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन बार बार आ चुका है. दैट द डायग्राम शोज वन मेथड ऑफ मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ बीकर. ये आपको अब अगेन दिस इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो उसका क्या मतलब है कि जो डायमीटर है वो 8 है? नहीं, आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम हियर. जैसे कि 1 फिर 2 3 4. तो 4.5 इज द डायमीटर ऑफ बीगर. आप एक और तरीका भी ये कर सकते हैं दैट आप इसको 8 लें एंडिंग पॉइंट को, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था आपका ये विच इज 3.5. यू कैन सब्ट्रैक्ट 3.5 फ्रॉम 8. 8 minus 3.5 and that would give you 4.5. यूनिट आगे लिख दें याद से, विच इज 4.5 सेंटीमीटर. Again, this is the same type of question. ये भी एक ही question है. These are some practice questions that you can solve and then let me know. Next, we have vernier calipers. Vernier calipers are used to measure thickness or diameter of object correct to 2 decimal places of decimals of a centimeter. ये correct to 2 decimal तक measure कर देते हैं, मतलब कि something like 0.00. ये आपके पास एक मेन स्केल होता है, देन यू हैव सम इनसाइड जॉज या आउटसाइड जॉज, एक बीच में तो 2 स्केल्स होते हैं. नंबर 1 इज द वर्नियर स्केल एंड नंबर 2 इज द मेन स्केल. द इनसाइड जॉज का हम पहले देखें कि जो इनसाइड जॉज हैं ये क्यों यूज होते हैं. द इनसाइड जॉज व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द इंटरनल डायमीटर्स ऑफ ट्यूब एंड कंटेनर्स. द डेप्थ बार एट द एंड इज यूज्ड टू मेजर द डेप्थ ऑफ द कंटेनर. और जो डेप्थ बार होती है ये हम किसी भी कंटेनर की डेप्थ मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं.
ये आपको दिया हुआ है वर्नियर स्केल, और साथ ही आपके पास के साथ जो ये वाला स्केल है, दिस इज नोन एज दी मेन स्केल। नाउ दीज आर सम रीडिंग शोन। अब हम देख लेते हैं। ये पिक्चर में एरर है थोड़ा सा। लेट मी ओपन शॉर्ट वीडियो।